जय श्री राम साथियों आज की वीडियो में हम जानेंगे सब्जियों में सिंचाई जल प्रबंधन किस प्रकार से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जियों में सिंचाई जल प्रबंधन। कृषि में अधिक उत्पादन हेतु कृत्रिम विधि से पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। भारत में कुल सिंचित क्षेत्रफल लगभग 800 लाख है 800 लाख हेक्टेयर है और उपलब्ध कुल जल का लगभग 80% जल कृषि के लिए प्रयोग किया जाता है। सब्जी उत्पादन में पोषक तत्वों एवं जल का बहुत योगदान है। सब्जियों का 90% या इससे अधिक भाग जल का बना होता है। पानी पोषक तत्वों के लिए विलेय का काम करता है और पानी के माध्यम से ही पोषक तत्व पूरे पौधे में पहुंचता है। सब्जियां जल की कमी के प्रति काफी सहिष्णु होती है क्योंकि अधिकांश सब्जियों की जड़ें उथली होती है एवं पौधे की वृद्धि एवं विकास कम समय में ही पूरी हो जाती है। थोड़े अंतराल के लिए भी पानी की कमी विशेषकर क्रांतिक अवस्था में उत्पादन के साथ साथ सब्जियों की गुणवत्ता पर भी बुरा प्रभाव डालती है। सब्जियों में उत्तरोत्तर विकास के समय, फूल आने एवं फल वृद्धि के समय पानी की कमी होने पर सब्जियों में सबसे ज्यादा हानि होती है। सब्जियों में सिंचाई संबंधी महत्वपूर्ण पहलू। टमाटर, फूल आने के समय मृदा में कम नमी के कारण फूल झड़ जाते हैं, निषेचन नहीं होता है एवं फलों का आकार छोटा हो जाता है। फलों के पकने के समय अधिक सिंचाई से फलों में सड़न हो जाती है एवं फलों की मिठास कम हो जाती है। जल की कमी होने से मृदा में कैल्शियम की अल्पता आ जाती है जो कि पुष्पवृंत को सड़ा देता है एवं फूल झड़ जाते हैं। मृदा नमी में उतार चढ़ाव से फल फट जाता है। बैंगन मृदा जल में असमानता के प्रति काफी संवेदनशील है। मृदा में कम नमी होने के कारण उपज में काफी गिरावट आती है एवं फलों का रंग सुचारू रूप से विकसित नहीं होता है। अधिक जल भराव से फसल में जड़ विगलन रोग लग जाता है। मिर्च एवं शिमला मिर्च, लंबे शुष्क वातावरण एवं मृदा में नमी की कमी होने के कारण विशेषकर गर्मियों में फूल एवं छोटे फल गिर जाते हैं तथा पौध पुनः पानी देने पर भी समायोजित नहीं कर पाता है। कम नमी होने के कारण पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है तथा फल की वृद्धि रुक जाती है। फूलों एवं फलों के झड़ने एवं सड़कर गिरने से रोकने के लिए मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखना आवश्यक होता है। प्याज की जड़ें काफी उथली होती है इसलिए इसे कम परंतु बार बार पानी देने की आवश्यकता होती है। शल्ककंद के विकास के समय पानी की कमी होने पर प्याज की उपज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था पर नमी की कमी से नई वानस्पतिक वृद्धि का रुकना, दो शल्क कंदों का बनना एवं कंद का फटना आदि विकार देखे गए हैं। इन विकृतियों से प्याज का बाजार मूल्य गिर जाता है। प्याज की फसल तने के पास से स्वयं झुककर गिर जाने या कुचलने के बाद सिंचाई करने से भंडारण एवं फफूंद जनित बीमारियों के लगने की संभावना बढ़ जाती है। मूली एवं गाजर, ये सब्जियां रसीली एवं गुद्देदार होने के कारण सिंचाई के प्रति काफी संवेदनशील है। जड़ों की वृद्धि एवं विकास के समय नमी की कमी होने से फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जड़ों की बढ़वार के समय मृदा में नमी की कमी की दशा में जड़ों में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। गाजर में कम नमी की दशा में जड़ों से रुचिकर महक आती है। मृदा के सूखे रहने के बाद
एकाएक सिंचाई करने से जड़ें फट जाती हैं। जड़ के विकास पर अधिक नमी होने पर जड़ की अपेक्षा पत्तियों का विकास ज़्यादा होता है। पत्ता गोभी मृदा के काफ़ी समय तक शुष्क रहने के बाद सिंचाई करने या वर्षा होने पर शीर्ष बंद फट जाता है। चाइनीज पत्ता गोभी में बंद के विकास के समय कम नमी की दशा में पत्तियों का ऊपरी किनारा सूख जाता है। फसल की आरंभिक अवस्था में अधिक नमी की वजह से जड़ों का अनावश्यक अधिक विकास होता है तथा मृदा से पोषक तत्वों की ज्यादा हानि होती है। खीरा फूल आने पर मृदा में नमी के अभाव से परागकण विकृत एवं मरे हुए बनते हैं, जिससे फसल उत्पादन कम हो जाता है। फलों के विकास के समय नमी के अभाव में फलों का आकार बिगड़ जाता है और उनमें कड़वाहट आ जाती है। खेत में थोड़े समय भी जल भराव होने से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं एवं लताओं का विकास रुक जाता है। खरबूज खरबूज में फलों के पकने के समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए, अन्यथा फलों में मिठास, विलेय पदार्थ एवं विटामिन सी की मात्रा कम हो जाती है। तरबूज फलों के पकने के समय तरबूज में सिंचाई बंद कर देनी चाहिए, अन्यथा फलों की त्वचा फट जाती है, गूदे रेशेदार एवं कम रसीले होते हैं तथा फल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। फलों की बढ़वार पर नमी की कमी से फलों में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मटर मटर में मृदा में कम नमी की दशा में ही मटर को पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। मटर में प्रथम सिंचाई फूल आने पर, बुआई के लगभग 30 से 40 दिन के बाद तथा दूसरी सिंचाई फली के विकास के समय बुआई के लगभग 50 से 60 दिन के बाद आवश्यकता पड़ती है। वानस्पतिक वृद्धि के समय मृदा में कम नमी होने पर नत्रजन स्थिरीकरण करने वाले गांठों का निर्माण कम होता है तथा फसल की वृद्धि रुक जाती है। मटर में ज्यादा सिंचाई करने से पौधे सूख जाते हैं एवं फलियों की परिपक्वता असमान रूप से होती है। सब्जियों में सिंचाई निर्धारण के महत्वपूर्ण पहलू। सब्जी सक्रिय जड़ों की गहराई सेंटीमीटर, जल की कुल मात्रा सेंटीमीटर, क्रांतिक अवस्थाएं, जल की कमी का प्रभाव। टमाटर 70 से 120 दिन, जल की कुल मात्रा 40 से 90 दिन सेंटीमीटर, 40 से 90 सेंटीमीटर। फूल आने एवं फल के विकास के समय फूलों का झड़ना एवं सड़ना, फलों का फटना, जड़ वृद्धि अवरुद्ध होना। बैंगन 70 से 120 सेंटीमीटर, 50 से 110 सेंटीमीटर। फूल एवं फल आने के समय फूलों के सड़ने की बीमारी, फलों का टेढ़ा मेढ़ा होना, फलों का रंग विकसित न होना। मिर्च 50 से 100 सेंटीमीटर, 45 से 100 सेंटीमीटर। फूल आने पर एवं फल निषेचन के बाद फल एवं फूल का गिरना, सिकड़ी हुई फलियां। पत्ता गोभी 50 से 80 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर। बंद के विकास के समय बंद का फटना। फूल गोभी 40 से 70 सेंटीमीटर, 30 से 35 सेंटीमीटर। फूल के विकास के समय फूल का रोवेदार होना तथा फूलों का आकार छोटा होना। मूली 30 से 40 सेंटीमीटर, 20 से 25 सेंटीमीटर। जड़ के विकास के समय पीत का निर्माण, टेढ़ी मेढ़ी जड़ तथा नाइट्रेट की जड़ों में अधिकता। गाजर 50 से 100 सेंटीमीटर, 20 से 30 सेंटीमीटर। जड़ के विकास के समय पीत का बनना, टेढ़ी मेढ़ी होना एवं अरुचिकर महक। प्याज 30 से 60 सेंटीमीटर, 50 से 75 सेंटीमीटर। कंद के निर्माण एवं विकास के समय कंद का छोटा रह जाना, दो कंदों का जुड़ना तथा कंद का फटना। भिंडी
50 से 100 सेंटीमीटर, 25 से 60 सेंटीमीटर। फूल एवं फल आने के समय फलियों का कड़ा हो जाना। खीरा 70 से 120 सेंटीमीटर, 25 से 50 सेंटीमीटर। फूल एवं फल आने के समय उपज में गिरावट एवं फलों का आकार बिगड़ जाना तथा कड़वाहट पैदा होना। खरबूज 80 से 150 सेंटीमीटर, 50 से 60 सेंटीमीटर। लता विकास के समय फल आने पर एवं फल विकास के समय फलों में मिठास एवं सी की मात्रा की विटामिन सी की मात्रा में कमी। मटर 60 से 100 सेंटीमीटर, 10 से 25 सेंटीमीटर। फूल आने के समय फलियों में दानों का कमजोर होना। राजमा 40 से 70 सेंटीमीटर, 30 से 35 सेंटीमीटर। फूल आने के समय फलियों का कमजोर होना तथा उनमें रेशा बनना। आलू 40 से 60 सेंटीमीटर, 50 से 90 सेंटीमीटर। कंद के निर्माण एवं विकास के समय द्वितीयक वृद्धि एवं कंद का टेढ़ा मेढ़ा होना। सलाद पत्ता 25 से 50 सेंटीमीटर, 30 से 35 सेंटीमीटर। रोपाई से कटाई तक। पत्तियों का कड़ा एवं छोटा होना, पत्तियों के महक एवं स्वाद प्रभावित होना। ये था हमारा सब्जियों में सिंचाई निर्धारण के महत्वपूर्ण पहलू। सब्जियों में पानी के अधिकतम उपयोग क्षमता हेतु उन्नत सिंचाई तकनीक। स्प्रिंकलर, छिड़काव या फुव्वारे द्वारा सिंचाई। इस विधि में पानी फुव्वारे के रूप में वर्षा जल की तरह भूमि पर गिराया जाता है। पानी सूक्ष्म छिद्र या नोजल के माध्यम से उपयुक्त दबाव देकर फुव्वारे के रूप में गिराया जाता है। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः सभी फसलों एवं सभी प्रकार की मृदा के लिए किया जाता है, परंतु यह विधि बलुई दोमट एवं असमान भौगोलिक क्षेत्र के लिए ज्यादा उपयोगी होती है। भारी मिट्टी जिनका अंतःक्षरण दर 4 मिलीमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक हो के लिए यह विधि लाभकारी होती है। यह विधि उथली जड़ वाली एवं जल के प्रति सहिष्णु फसलें जैसे मटर, पालक एवं सब्जियों की पौधशाला के लिए बहुत लाभकारी होती है। छिड़काव विधि से सिंचाई करके शरद ऋतु में आलू, मटर आदि को पाले के प्रभाव से बचाया जा सकता है। छिड़काव द्वारा सिंचाई में घुलनशील उर्वरकों, कीटनाशकों, फफूंदनाशकों एवं खरपतवार नाशी आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि का प्रयोग हवा चलने की दशा में सीमित हो जाता है, क्योंकि इससे पानी का एक समान वितरण सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। टपक सिंचाई। भारत में भूमिगत जल के अंधाधुंध दोहन से जल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। भविष्य में जल कमी की गंभीरता को देखते हुए टपक सिंचाई या बूंद सिंचाई सबसे उपयुक्त माध्यम है। इस विधि में पानी की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है एवं पानी की अधिकतम उपयोग क्षमता को इस विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि में पानी कम अंतराल पर लेकिन कम मात्रा में दिया जाता है। मृदा जल नमी को हमेशा लगभग क्षेत्र क्षमता पर बरकरार रखा जाता है, जो कि सब्जी उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त नमी स्तर होता है। परंपरागत सिंचाई की अपेक्षा टपक सिंचाई से तुलनात्मक लाभ घटक। टपक सिंचाई और परंपरागत सिंचाई। पानी की बचत 40 से 70% और वाष्पीकरण, पानी के बह जाने और मृदा में नीचे चले जाने से पानी को ज्यादा क्षति होती है। सिंचाई की दक्षता 90% से अधिक, इसमें केवल 30 से 35%। उर्वरक प्रयोग की क्षमता बहुत अधिक, 80 से 100% एवं नियंत्रित प्रयोग संभव। परंपरागत सिंचाई में उछालन
लीचिंग की वजह से भारी क्षति, खरपतवार नियंत्रण पर खर्च नगण्य, खरपतवार नियंत्रण पर ज्यादा खर्च, सिंचाई जल की गुणवत्ता, लवणीय एवं क्षारीय जल का प्रयोग संभव, सामान्य जल का ही प्रयोग किया जा सकता है, जल भराव एवं हानि, जल की हानि बिल्कुल नहीं, इसमें ज्यादा जल की हानि, सिंचाई लागत, श्रमिक उर्वरक कीटनाशी खरपतवारनाशी के कम प्रयोग होने के कारण अपेक्षाकृत कम लागत, अपेक्षाकृत अधिक खर्च, प्रयोग क्षमता, सभी प्रकार की एवं असमान भौगोलिक स्थिति वाली भूमि में प्रयोग संभव, बलुई एवं ऊंची ढलान वाली मृदा में प्रयोग संभव नहीं, उपज 20 से 100% वृद्धि, टपक सिंचाई की अपेक्षा कम, गुणवत्ता में सुधार, सब्जियों की गुणवत्ता में ज्यादा सुधार की संभावना, जल भराव या पानी की कमी की दशा में गुणवत्ता में गिरावट। मतलब टपक सिंचाई और परंपरागत सिंचाई में सबसे ज्यादा टपक सिंचाई का लाभ है, जिसमें पानी की बचत भी होती है, सिंचाई की दक्षता भी ज्यादा होती है और उर्वरक प्रयोग की क्षमता भी ज्यादा होती है और खरपतवार नियंत्रण पर खर्च भी नहीं होता है और सिंचाई जल को गुणवत्ता भी मतलब लवणीय एवं क्षारीय दोनों का प्रयोग हो सकता है, जल भराव एवं जल की हानि भी बिल्कुल नहीं होती है, सिंचाई लागत भी कम होती है, प्रयोग क्षमता भी अच्छी है, उपज भी काफी अच्छा निकलता है और गुणवत्ता में सुधार भी होती है। तो आप अगर पानी की बचत मतलब इतना सब कुछ बचाना चाहते हैं, खर्च भी कम करना चाहते हैं और ये सब है, तो आप टपक सिंचाई का प्रयोग कर सकते हैं और करना ही चाहिए वैसे तो। अब बात करते हैं सब्जियों को उठी हुई क्यारियों में लगाना। सब्जियों को मतलब बरोबर समतल जगह पर, समतल खेतों में लगाना चाहिए या क्यारी बनाकर लगाना चाहिए। तो इसमें हम बात करेंगे सब्जियों को ऊंची उठी हुई क्यारियों में क्यों लगाना चाहिए, मतलब क्या लाभ है इसके और क्या फायदे होते हैं इसके, ये सब चीजें इसमें जानेंगे। इस विधि में सब्जियों को ऊंची उठी हुई चौड़ी क्यारियों 70 से 100 सेंटीमीटर में दोनों किनारों पर लगाया जाता है और पानी क्यारी के दोनों तरफ कूड़ के माध्यम से दिया जाता है। चूंकि सिंचाई सिर्फ कूड़ के द्वारा की जाती है, इसलिए लगभग 50% भाग हमेशा सूखा बना रहता है। इस विधियों से सब्जियों में सिंचाई करने से निम्नलिखित लाभ है। जल बचत लगभग 25 से 30%, जड़ क्षेत्र में उचित वायु एवं जल का अनुपात जो कि जड़ों के विकास के लिए उपयुक्त होता है। अंतः सस्य क्रियाओं एवं दवाओं आदि के प्रयोग में आसानी, जल भराव की समस्या नहीं होती है, कीड़ों एवं बीमारियों का प्रकोप कम होता है। उत्पादन समतल क्यारियों की अपेक्षा 15 से 20% अधिक उत्पादन की गुणवत्ता अच्छी होती है। यह विधि कतारों में बोई जाने वाली फसलों जैसे सब्जियों और अंतः फसली तथा मल्च आदि प्रयोग के लिए बहुत उपयुक्त होती है। क्यारियों में लगाई सब्जियों में यदि मल्च पलवार भी लगा दिया जाए तो लगभग 50% पानी की बचत के साथ साथ उत्पादन एवं गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी देखी गई है। मल्च या पलवार का प्रयोग, ड्रिप स्प्रिंकलर एवं ऊंची उठी हुई क्यारियों के अलावा मल्च या पलवार का प्रयोग सब्जियों के लिए बहुत लाभप्रद है। सब्जियों के लिए कार्बनिक तथा प्लास्टिक मल्च दोनों ही प्रभावशाली पाए गए हैं। कार्बनिक मल्च जैसे सूखी घासें, फसलों के भूसा या पुआल आदि का प्रयोग विशेषकर ग्रीष्मकालीन सब्जियों में उत्पादन वृद्धि एवं जल की बचत के लिहाज से बहुत उपयोगी आंका गया है। इसी प्रकार प्लास्टिक मल्च विशेषकर काली पॉलीथीन का प्रयोग
टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मिर्च एवं कद्दू वर्गीय सब्जियों में प्रभावशाली असर डालता है। इन मल्चों के प्रयोग से सब्जियों में 30 से 50% तक पानी की बचत की जा सकती है। इसके अलावा कम से कम जुताई गुड़ाई करके भी सब्जियों में पानी बचाया जा सकता है, परंतु इससे सब्जियों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, आज हमने सब्जियों में सिंचाई जल प्रबंधन का जो टॉपिक था वो उसके बारे में जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।